दुनिया इस वक्त किसी आम युद्ध से नहीं चिंतित है। यह बारूद की नहीं बल्कि तेल की जंग भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% युद्ध शुरू होने से पहले इसी संकरे रास्ते से गुजरता था। लेकिन आज यह रास्ता एक ज्वालामुखी बन चुका है और अमेरिका की हार और जीत इसी रास्ते से होकर गुजरती है। आजादी रिजीम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मूज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो तेल कल तक 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज 100 डॉलर की दीवार लांघ चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है। पूरा विश्व चाहता है ये लड़ाई समाप्त हो और ईरान को हारा हुआ ना देखा जाए, ना अमेरिका को जीता हुआ देखा जाए। लेकिन विश्व में अगर तेल की किल्लत ना हो, इस तरह का जो परेशानी पूरे विश्व भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, खाना पीना तकलीफ हो रही है, उससे अगर बचना है तो मुझे लगता है हम लोगों को एक ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा ईरान को। लेकिन नहीं तो ईरान को भी तकलीफ होगी। लेकिन ईरान जिस प्रकार से जो चीन जो मदद कर रहा है, अगर चीन मदद करना बंद कर देता है, जो बहुत बहुत मुश्किल है, चीन मदद करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि ईरान किसी न किसी तरीके से अपने आप को, उसकी अहमियत कम ना हो, उसके अस्तित्व पे चोट ना आए। इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है। इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, इंडिया अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में, यूरोप में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेट्रोल, डीजल और क्रूड और गैस की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ी हैं। जबकि हिंदुस्तान में पिछले 2.5 महीने में, जब से लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, 2.5 महीने में हमने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया है कि कीमत मुश्किल से 1-2-5% ही बढ़ी है। लेकिन अभी क्योंकि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, और अभी जैसे कल भी हुआ, एक हमारा जो मर्चेंट शिप था उसको टारगेट किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, गल्फ ऑफ ओमान में, तो अभी आगे आगे ये जो पीड़ा है ये जारी बढ़ेगी और इसके लिए हमें पूरा तैयार रहना है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा। क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं। Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from this
Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements and look and behold. I mean, I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing. लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो IMF की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।